दोस्तों, आज हम जानेंगे ध्यान और चेतना के बीच क्या संबंध है। मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य यह है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे और हमारे भीतर जो अनुभव करने वाली शक्ति है वह क्या है। जब मनुष्य इन प्रश्नों पर विचार करता है तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक खोज की ओर बढ़ता है। इसी खोज में दो महत्वपूर्ण शब्द सामने आते हैं, ध्यान और चेतना। भारतीय दर्शन विशेषकर वेदांता इन दोनों को बहुत गहराई से समझाता है। ध्यान साधना का मार्ग है और चेतना उस सत्य का अनुभव है जिसे साधक प्राप्त करना चाहता है। सरल शब्दों में कहें तो ध्यान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी चेतना को जागृत और विस्तृत करता है। चेतना मनुष्य की सबसे मूलभूत शक्ति है। शरीर, मन और बुद्धि सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो इन सब का अनुभव करता है वही चेतना है। जब हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं तो वास्तव में चेतना ही इन अनुभवों को ग्रहण करती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराओं में चेतना को आत्मा का स्वरूप माना गया है। कई संतों ने कहा है कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि चेतना है। लेकिन सामान्य जीवन में हमारी चेतना बाहर की दुनिया में उलझी रहती है। हम लगातार विचारों, इच्छाओं, कल्पनाओं और भावनाओं में फंसे रहते हैं। इसलिए हमें अपनी वास्तविक चेतना का अनुभव ही नहीं हो पाता। यहीं से ध्यान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। ध्यान का अर्थ है अपनी चेतना को बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे विचारों के शोर से दूर होने लगता है। आरंभ में मन बहुत भटकता है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, चेतना अधिक स्पष्ट और जागृत होने लगती है। ध्यान हमें यह अनुभव कराता है कि हम केवल विचार नहीं हैं, हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि विचारों को देखने वाली एक जागरूक शक्ति है। बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं ने ध्यान और चेतना के संबंध को अलग अलग तरीकों से समझाया है। उदाहरण के लिए ओशो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। उनके अनुसार जब हम किसी भी कार्य को पूरी जागरूकता से करते हैं तो वह ध्यान बन जाता है। जैसे चलना, बोलना, सुनना, कहना, सांस लेना। अगर इन सब को पूरी चेतना के साथ किया जाए तो वही ध्यान बन जाएगा। ओशो का कहना था कि ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब व्यक्ति हर क्षण जागरूक हो जाता है तो उसकी चेतना स्वतः ही विस्तृत होने लगेगी। चेतना का विस्तार धीरे धीरे होता है। सामान्य व्यक्ति की चेतना बहुत सीमित होती है। वह केवल अपनी इच्छाओं और समस्याओं तक ही सीमित रहता है, लेकिन ध्यान के अभ्यास से वह सीमित चेतना धीरे धीरे व्यापक होने लगती है। जब साधक ध्यान में गहराई तक जाता है तो उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, उसके भीतर एक गहरी शांति और प्रकाश है और यही चेतना का वास्तविक स्वरूप है। इस अनुभव को कई संतों ने आत्मबोध या आत्मज्ञान कहा है। ध्यान का अभ्यास आरंभ में बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत गहरी प्रक्रिया है। जब हम पहली बार ध्यान में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मन बहुत बेचैन है। विचार लगातार आते रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की याद, कभी किसी व्यक्ति के बारे में सोचना। मन लगातार चलता रहता है। यही कारण है कि ध्यान का पहला चरण है मन को देखना। हमें अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें केवल देखना चाहिए। धीरे धीरे जब हम विचारों को देखने लगते हैं तभी उनसे दूरी बनने लगेगी। जब यह दूरी बनने लगती है तो चेतना का अनुभव होने लगता है। साधक को महसूस होता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह स्थिर है। वही देखने वाली शक्ति चेतना है। ध्यान का उद्देश्य उसी चेतना में स्थिर होना है। जब साधक उस अवस्था में पहुंचता है तो उसके भीतर गहरी शांति उत्पन्न होती है। ध्यान और चेतना का संबंध ठीक वैसे ही है जैसे दीपक और प्रकाश का। ध्यान दीपक की तरह है और चेतना उसका प्रकाश है। जब ध्यान का दीपक जलता है तो चेतना का प्रकाश फैलने लगता है। वह प्रकाश हमारे भीतर के ज्ञान और भ्रम को दूर करता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी अचेतना है। हम बिना जागरूकता के जीते हैं, हम आदतों के अनुसार जीवन जीते हैं,
लेकिन जब ध्यान के माध्यम से चेतना जागती है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। साधक अधिक शांत, संतुलित और आनंदित हो जाता है। ध्यान का प्रभाव केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं है, उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। जब चेतना जागरूक होती है तो हमारी सोच स्पष्ट हो जाती है, हम निर्णय अधिक समझदारी से लेने लगते हैं, क्रोध, डर और तनाव कम होने लगते हैं। इसलिए आधुनिक विज्ञान भी ध्यान के महत्व को स्वीकार करने लगा है। कई शोधों में पाया गया है कि ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान का अभ्यास करने के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी ध्यान कर सकता है। सबसे सरल तरीका है शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब हम सांस को ध्यान से देखते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह अभ्यास हमें वर्तमान क्षण में लाता है और वर्तमान क्षण में ही चेतना सबसे अधिक स्पष्ट होती है। ध्यान की गहराई में जाने का साधक को कई प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी उसे गहरी शांति महसूस होती है, कभी आनंद की अनुभूति होती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका अस्तित्व बहुत व्यापक हो गया है। और ये अनुभव चेतना के विस्तार के संकेत होते हैं। हालांकि इन अनुभवों से भी आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान का अंतिम उद्देश्य अनुभव से भी परे जाना है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में चेतना को परम सत्य माना गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि मनुष्य का असली स्वरूप शुद्ध चेतना है। जब अज्ञान के कारण हम स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेते हैं तो दुख उत्पन्न होते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें इस अज्ञान से मुक्त कराता है और हमारी वास्तविक चेतना को प्रकट करता है। जब ध्यान गहरा हो जाता है तो साधक के भीतर एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है। वह संसार को अलग तरीके से देखने लगता है। पहले जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण लगती थी वे अब उनकी महत्वपूर्ण इतनी नहीं लगती। इसके स्थान पर जीवन में एक गहरी शांति और संतोष आ जाता है। यही चेतना की जागृति का प्रभाव है। ध्यान और चेतना का संबंध अंततः आत्मज्ञान तक ले जाता है। जब साधक पूर्ण जागरूकता में स्थिर हो जाता है तो उसे अनुभव होता है कि उसके भीतर बाहर सब एक ही चेतना का विस्तार है और यही अनुभव आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि ध्यान केवल एक साधना नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक मार्ग है। ये हमें हमारी वास्तविक चेतना से जोड़ता है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को पहचान लेते हैं तो जीवन में गहरी शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। यही ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।